हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ उज्जवल तोमर। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगी। ये मैंने लाइव क्लास में भी कराया है, लेकिन आपको यहाँ पर वीडियो भी बना रही हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, इससे पहले आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो अब आपको पढ़ना है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी में दो रैशनल नंबर्स को जोड़ने पर, ऐड करने पर अगर एक रैशनल नंबर आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब हम इन्हें चार तरीके से देखेंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। एडिशन में कोई भी रैशनल नंबर ले लिया, रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होता है, मतलब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, तो हमने ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ले लिए। तो अगर ये इन दोनों को ऐड करेंगे क्या एक रैशनल नंबर आएगा? एक एग्जांपल से देखते हैं। 5/2 प्लस 6/2 इज इक्वल्स टू, जब इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और 5 और 6 11 हो जाएगा। तो ये भी तो एक रैशनल नंबर है, बिकॉज ये p अपॉन q की फॉर्म में है। और यहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं, क्योंकि 11 भी एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है, और इंटीजर्स p अपॉन q के कोई तो मिलाकर रेशनल नंबर बनता है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में बस क्या है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे और देखेंगे कि दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या एक रैशनल नंबर ही आता है। अगर आता है तो फिर वो सब्ट्रैक्शन में क्लोजर हो जाएगा। 3/5 माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? एलसीएम लेते हैं, 5 आ जाता है, 3 में से 2 जाते हैं तो 1 बचता है। तो 1/5 भी p अपॉन q की फॉर्म में है, इट्स मीन्स ये रेशनल नंबर है। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। a अपॉन b मल्टीप्लाई आ जाएगा बीच में और c अपॉन d, क्या ये एक रेशनल नंबर है? देखते हैं एग्जाम्पल से। 6/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3 इज इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/1 बचेगा। अब इसे 1/1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इस वजह से लिखा है, हाँ कभी आप बोलो कि p अपॉन q की फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन ये p अपॉन q की फॉर्म में ही है, क्योंकि इसे हम जैसे कोई भी नंबर है 2 है तो 2 को हम 2 भी लिख सकते हैं या 2/1 भी लिख सकते हैं, तो p अपॉन q की फॉर्म में ही तो है वो भी, तो वो एक रेशनल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये एक रेशनल नंबर है। डिवीज़न की बात करते हैं अगर, तो a अपॉन b डिवाइडेड बाई c अपॉन d इज इक्वल्स टू अ रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि d को 0 के इक्वल्स ना होना चाहिए। अगर d 0 के इक्वल हो गया तो मैंने आपको कल भी लाइव क्लास में बताया था कि 1/0 जब आता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है। नॉट डिफाइन मीन्स उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, जब डिफाइन नहीं कर सकते तो वो रैशनल नंबर ही कैसे हो सकता है। तो यहाँ एग्जांपल देखते हैं हम। a अपॉन b डिवाइडेड बाई c अपॉन d, तो 3/5 डिवाइडेड बाई 2/10, 3/5 जब यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई में कर देंगे हम इसे, तो क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं इन्हें। 10 तो ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा, रिवर्स रेसिप्रोकल। उसके बाद इन्हें 5 से 10 को 2 टाइम्स कट कर देंगे और 3 2 ज़ा ये 6 हो जाएगा और ये 5 ये यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 से ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा। अब 3 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, जो कि p अपॉन q की फॉर्म में हो गया, तो वो एक रेशनल नंबर